नमस्ते, मैं दिव्या काकरान। आज आपको पता ही है कि सुबह से जो हमारे कुश्ती संघ के बृजभूषण शरण सिंह सर जी है, उनपे कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है उनकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, या जो भी धरने में बैठे हैं, जो भी गलत आरोप लगा रहे हैं, उनपे कोई रिप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए मैं 2013 से, जब मैं मात्र 14 साल की थी, तब से मैं कैंप में जाती हूँ और आज 2023 में खुद कैंप में नाम डलवाती हूँ कि सर मेरा नाम डाल दो, अगर कभी हम नेशनल नहीं लड़ते तो हमें कैंप में आने की अनुमति नहीं होती है। तो हम एप्लीकेशन देते हैं कि सर ऐसे ऐसे में दिक्कत थी, तो तब हमारा नाम डाला जाता है। आज तक 10 साल से मैं कैंप में हूँ, आज तक ना तो मेरे साथ और जो मैं देखती आई हूँ, ना ही किसी लड़की के साथ आज तक उन्होंने किसी को कुछ बोला है। बल्कि जो अनदर स्टेट से आते हैं, हरियाणा स्टेट के अलग हो गए, यूपी के अलग हो गए, जिन स्टेट को कोई पूछता भी नहीं है, वो उनके हित में ज्यादा रहते हैं कि इनके साथ भेदभाव ना होए। वो कितनी बार ट्रायल दोबारा भी कराते हैं और अब तो ऐसा रूल आ गया है कि अगर एक बार गलती कुछ हो गई है तो वो दोबारा 2 दिन बाद भी ट्रायल कराते हैं, जिससे जो नीचे स्तर के बच्चे हैं वो कभी ना दबे। और आप सबको पता ही है, हमारे पीएम मोदी सर, नरेंद्र मोदी सर ने भी खुद हमारे बृजभूषण सर की तारीफ करी है कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। पहले जब हम बाहर विदेश में जाते थे तो हमें बिल्कुल सुख सुविधा नहीं मिलती थी, बल्कि जब मैं पहली बार मंगोलिया गई थी 2012 में, तो ना किट अच्छी मिली थी और ना वहां का खाना पीना अच्छा कर रखा था। और तब हमने बोला तो ये बोले कि आपके फेडरेशन ने पैसे नहीं दिए। और अब आगे 2019, 18, 17 जब से टाटा मोटर्स हमारे साथ लगी है, सर और कंपनी हमारे लिए ढूंढ के लाते हैं, तो वो उनसे पैसे ले लेके वो हमारी किट पे, हमारे जो साई में कैंप लगता है वहां पे, और जो हम बाहर जाते हैं हमारे कैंप लगते हैं, अब तो तब से लगने स्टार्ट हुए, तब से कुश्ती संघ के बृजभूषण सर हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्ते, मैं दिव्यांशी त्यागी कुश्ती की इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ। और हम लोग ये जो कल से देख रहे हैं कि WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया व WFI प्रेसिडेंट पे जो भी गलत टिप्पणी दी जा रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और मैं उसका समर्थन नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद 2008 से अब तक कई इंडिया कैंप कर चुकी हूँ। आज तक कभी भी मुझे या मेरे किसी भी साथ की लड़की जो अदर स्टेट की हैं, कभी मैंने किसी के भी मुंह से ये नहीं सुना है कि उनके साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट या कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। मैं नहीं जानती कि ये लोग क्यों कर रहे हैं या किस वजह से कर रहे हैं, इनका पर्सनल कुछ अपना वो है, पर ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं इतना विनती करती हूँ कि कृपया करके इस चीज़ का समर्थन ना करें, क्योंकि ऐसा करके हम लोगों के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। जो कमज़ोर राज्य से उठ के बहुत मुश्किल से आगे बढ़ते हैं, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा दुखदाई है, क्योंकि WFI प्रेसिडेंट ने हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा कुश्ती के खेल को बहुत आगे तक पहुंचाने की कोशिश करी है और वो उसमें कामयाब भी रहे हैं। ये लोग जो आज बोल रहे हैं, कुछ टाइम पहले यही इंटरव्यूज़ में, कई इंटरव्यू जितने होते थे इनके, ये खुद बोलते थे कि जब से WFI प्रेसिडेंट ने कुश्ती का हाथ थामा है, कुश्ती बहुत आगे तक गई है और आगे तक जानी चाहिए भी। तो मैं निवेदन करके सबसे ये बोलती हूँ कि कृपया करके खेल पे असर ना पड़े, क्योंकि इस चीज़ से हमारे खेल पे बहुत बुरा असर पड़ेगा और कुश्ती जहाँ तक पहुँची है उससे आगे जानी चाहिए। तो कृपया करके ऐसी कोई भी टिप्पणी ना दें जो गलत है। मैं स्वीटी मलिक, कैडेट वर्ल्ड और जूनियर एशिया मेडलिस्ट खिलाड़ी हूँ। मैं खेल गाँव उमरा के एशियन पब्लिक स्पोर्ट्स स्कूल में रेसलिंग की खिलाड़ी हूँ। मैं कई बार नेशनल कैंप अटेंड कर चुकी हूँ और कई बार इंटरनेशनल टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हूँ। और मैं 2019 से लेकर अब तक कई बार नेशनल कैंप अटेंड किए हैं। और जो भी हमारे सीनियर पहलवानों ने ये फेडरेशन के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। मैं नहीं मानती कि ऐसा कुछ भी है, क्योंकि हमारी फेडरेशन हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और फेडरेशन की मदद से ही हम इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। और हमारे सेंटर से कई इंटरनेशनल खिलाड़ी भी रहे हैं और हमारे जो सीनियर पहलवान हैं उन्होंने कभी हमें ऐसा नहीं बताया कि फेडरेशन कहीं पे कमज़ोर है। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि फेडरेशन हमें ऐसे ही सपोर्ट करती रहेगी और हम आगे भी अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। मेरा नाम वर्षा चौधरी है और मैं कुश्ती की खिलाड़ी हूँ और 2016 से अब तक मैंने कई बार इंडिया कैंप अटेंड किया है।
और ना जो ये सब बोल रहे हैं कि वहाँ पर कभी मैंने ना ऐसा देखा है, ना कुछ सुना है, और ना कभी मेरे साथ हुआ है, और ना मेरे किसी साथियों के साथ हुआ है। और ये प्रेसिडेंट सर पर जो ये आरोप लगाए गए ये सब बेबुनियाद है, गलत है, झूठे हैं। और हम सब भाग्यशाली है कि हम ऐसे प्रेसिडेंट मिले जिन्होंने कुश्ती को इतना ऊपर तक बढ़ाया है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता तोमर, कुश्ती की नेशनल प्लेयर। माननीय सांसद जी के साथ जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं वह सभी बेबुनियाद हैं। कल तक जो उनकी प्रशंसा करते हुए थकते नहीं थे, वही लोग आज उनके खिलाफ ये सब बोल रहे हैं। माननीय सांसद जी ने छोटे छोटे राज्यों में से कुश्ती को बहुत ही ज़्यादा मान्यता दी है। प्लीज़ कृपया करके कुश्ती में राजनीति ना करें। नमस्कार, मैं दिव्या तोमर। मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ और सन 2013 से कैंप अटेंड कर रही हूँ, और आज तक मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं सुना था, और ना ही मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, ना ही मेरे साथियों के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ। और ये जो कल से जो सांसद जी के ऊपर जो ये गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ये सब गलत है, बेबुनियाद हैं, और मैं इन सब की निंदा करती हूँ। और हाँ, आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि कुश्ती को ख़त्म करने की साजिश ना रची जाए। इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, और जो कि सब जूनियर, जूनियर और सीनियर तीनों ही इंडिया कैंप अटेंड कर चुकी हूँ। और 2010 से मैं कंटिन्यू 1 या 2 बार ऐसा हुआ होगा जो कैंप में नहीं रही, कंटिन्यू कैंप में रही हूँ। और जो ये कल से जो बातें चल रही हैं, हरियाणा में जो ये बात चल रही है, बजरंग पूनिया है और विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, अंशु मलिक, सभी खिलाड़ी जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सांसद सर ने ये किया है, वो किया है, वो बहुत सी बातें बोली गई है, ये सब गलत है। पहले ही ये लोग जब पहले जो ये सारे खिलाड़ी कल बोल रहे थे, ये पहले ही इतनी बढ़ाई करते थे, मतलब सब बोलते थे कि सांसद सर ने बहुत बढ़ावा दिया है कुश्ती को, सभी राज्यों को आगे बढ़ाने में उनका बहुत हाथ रहा है। और आज कल से वो इतनी मतलब बुराई कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सांसद सर ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब गलत है। मैं इन सभी आरोपों की निंदा करती हूँ और सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि ये गलत इल्ज़ाम नहीं लगाए जाएं और कुश्ती को ख़त्म नहीं किया जाए। जंतर मंतर पर बैठे कुश्ती के खिलाड़ी, मैं एक बात आप सबको बताना चाहूंगा कि ये जंतर मंतर पे बैठकर ओलंपियन और इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं बने हैं। इन्हीं खिलाड़ियों के मुंह से मैंने 1000 बार बजरंग पूनिया और दूसरे खिलाड़ियों के मुंह से ये सुना है। और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने जो कुश्ती को जिस मुकाम पे लेके गए हैं, उनकी तारीफ में इतने कसीदे पढ़ते हुए मैंने देखा, स्टेजों पे भी और खुद में भी। और आज वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं तो सभी पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूंगा, क्योंकि बेटियां एक लक्ष्मी हैं और भारत की संस्कृति ये नहीं कहती कि हम इस तरह की किसी के ऊपर निराधार आरोप लगाएं। ये सबसे हल्की राजनीति है। इस तरह के बयान अपनी बेटियों को तो बिल्कुल ही नहीं देने चाहिए। ये भारतीय कुश्ती संघ के अनुशासन और चरित्र निर्माण की वजह से और उन्होंने जितने कंपटीशन दिए हैं खिलाड़ियों को, उनकी वजह से ये इंटरनेशनल बनी होंगी और अपनी पहचान बनाई होगी। जब इनके गेम की छाया ढलने लगी तो इस तरह की बयानबाजी करने लगी। आज से 10 साल तक तो इन्होंने कभी एक दशक में कुछ भी इस तरह का बयान नहीं दिया। नए खिलाड़ी जब उनको हराने लगे तो इस तरह की बातें आने लगी। और उनके साथ बैठा एक आदमी मैंने देखा है, तीर्थ राणा, जो ना कोई पदाधिकारी है, ना कोई किसी लेवल का पहलवान है, और ये किस तरह की हल्की राजनीति दिखाई जा रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो अच्छे नए प्लेयर हैं उनके पेरेंट्स को भी इस बात का बहुत बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और किसके बहकावे में आ रहे हैं। ये खिलाड़ियों की अपनी सोच नहीं है, इसके पीछे एक बहुत हल्की राजनीति की जा रही है। और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने तो अपना जीवन ही कुश्ती के लिए दे दिया है एक दशक के अंदर, तो उनके बारे में इस तरह के आरोप लगाना, मैं सोचता हूं अब इससे हल्की बात और किसी खिलाड़ी के मुंह से निकल ही नहीं सकती, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर कुश्ती को एक ऐसे मुकाम पे लेके पहुंचाया है। और इन्हीं खिलाड़ियों ने कसीदे पढ़े हैं और आज ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहले खुद में झांक के देख लें, इन खिलाड़ियों ने अवार्ड के लिए किसी का नाम दिया है, कैश अवार्ड के लिए किसी का नाम दिया है। एक एक खिलाड़ी ने 4-4 एफिडेविट दे रखे हैं मिनिस्ट्री में और स्टेट गवर्नमेंट में।
ये अपने अंदर तो देख नहीं रहे हैं और कुश्ती के अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो अपने बच्चों की तरह खिलाड़ियों को प्यार करते हैं और उन्हें अनुशासन और पारदर्शिता दिखाते हैं। मैं इसलिए भारतीय कुश्ती संघ की जो अनुशासन की प्रणाली है उससे सहमत ही नहीं बल्कि